30,000 तो क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी इस वक्त सर्वाइव करने में बहुत सोच समझ के वो सर्वाइव करता है। आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इंतहाई बुरे दिन चल रहे हैं। गरीबों वास्ते तो कोई नहीं, किसी भी सोची नहीं, जड़ा आने वो ही गरीबों की मारने बेचारे की। महंगाई इतनी हो गई है कि इस तरह सुबह से बैठ जो भी गाहक आता है एक सूट रहता है वो भी रो रो के। महंगाई तो बहुत है जी, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान छोड़ के किधर जाए, अब लेना तो खाना तो है ना। महंगाई आ गई है, उन्हीं चोरों के साथ मिलकर उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई तो घबरा गई। हाँ जी, ये भी चले जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, फिर हमने भगा दिया। इस बात में मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा शिकवा भी था, जिसके बाद मैंने पीटीआई को प्रॉपरली ज्वाइन किया है। ये चोर है, सारा पीडीएम चोर है, इनका टोला चोर है। मुस्कुराहट से महंगाई का तो कोई ताल्लुक नहीं, महंगाई तो डबल। अभी आटे को बहरान देख लें आप, वो लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। और जी बिल्कुल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी तरह जैसे ये बद से बदतर होते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महमूद अख्तर नाम है मेरा सर। अच्छा महमूद साहब, ये बताएं कि इतवार बाज़ार में आज लोगों की रश जो है बहुत कम दिख रही है, इसकी क्या वजह लगती है आपको? मोस्टली तो वजह यही है कि इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी को अगर आप देखें कि जो हमारा जीडीपी रेट है, हमारी जो फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ इस तरह से आ गए हैं कि हमारे मुल्क में इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ गई है। उस महंगाई को देखते जो है आवाम की जो इनकम है वो वैसा का वैसा ही है, और उस तरह से एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। लाइक अगर एक बंदा 30,000 रुपये मंथली इनकम है उसकी, तो अगर वो पहले उसकी 30,000 रुपये से वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कम एक्सपेंस करते थे, तो 25-27 हज़ार में उनका मंथली एक्सपेंस हो जाता था, और 2-3 हज़ार उनके पास कोई ना कोई सेविंग्स भी रह जाती थी। लेकिन अभी जो है हमारा जो नया हुकूमत आया है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिसको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, ठीक है, पीडीएम का, और बहुत बड़े हमारे यहाँ पर जो समझ लो कि 30 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले हैं, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया। इतना गर्क किया कि अब 30,000 तो क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी इस वक्त सर्वाइव करने में बहुत सोच समझ के वो सर्वाइव करता है। जैसा कि अभी मैं रिसेंटली दुबई से आया हूँ, तो अब दुबई में हम वहाँ पर हमारे मुल्क की करेंसी का रेट, हमने इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी का रेट रखा हुआ है, जैसे दिरहम का 61 रुपये चल रहा है, लेकिन आपको दिरहम मार्केट में 80 में भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से डॉलर का हमने रेट रखा है 225 से 230, आर्टिफिशियल हमने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो 280 का भी आपको मार्केट में डॉलर नहीं मिलेगा। तो यही महंगाई होती है जो लोगों को अपनी ज़रूरियात, तो लाइबिलिटीज़ जो है वो तो बहुत मतलब ज़रूरियात को भी पूरा करने के लिए इस वक्त आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं, इन सब ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो बेचारे अब इस सिचुएशन में हैं कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम से कम हम रिकवर कर दें, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो यही बात है, ये सिर्फ बिजनेसमैन, आवाम, सारे लोग इस वक्त इस महंगाई के शिकार हुए हैं। इंतहाई बुरे दिन चल रहे हैं। मैं तो बल्कि ये बात भी कह दूंगा कि मैं JUI का बहुत बड़ा सपोर्टर था। 10 साल में वहाँ JUI में ही सर्व कर चुका हूँ मौलाना फजल रहमान के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे इस बात में मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा शिकवा भी था, जिसके बाद मैंने PTI को प्रॉपरली ज्वाइन किया है, इमरान ख़ान को। और ये कहते हुए मुझे बहुत फ़ख्र भी हो रहा है कि मैंने एक अच्छे लीडर को ज्वाइन किया, क्योंकि जिस हुकूमत को मौलाना फजल रहमान 30 साल 40 साल जिस चीज़ पर वो सियासत करते थे, आज जो है उन्हीं चोरों के साथ मिलकर उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यही मैं कहूँगा। हालांकि महंगाई है। हाँ जी। कितनी है? बहुत ज़्यादा। बर्दाश्त हो रही है? नहीं, बर्दाश्त नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए? बस थोड़ी सस्ती होना चाहिए ना। हाँ। हाँ। कितों आए हो? सैदपुर तो। सैदपुर तो। महंगाई तो घबरा गए हो? हाँ जी। पहले जब आप लोग शॉपिंग करते थे जुम्मा बाजार में, तो चीज़ें सस्ती होती थी? हाँ जी, सस्ती होती थी। अभी कितना फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। गरीबों वास्ते तो कोई नहीं, किसी भी सोची नहीं, जड़ा आने वो ही गरीबों की मारने बेचारे की। महंगाई इतनी हो गई है कि इस तरह सुबह से बैठ जो भी गाहक आता है एक सूट रहता है वो भी रो रो के, वो भी कहते हैं महंगाई है, हम भी कहते हैं महंगाई है। अभी पता नहीं क्या बनेगा इसका। तो ये महंगाई कैसे कम होगी? बस ये नहीं समझ आ रहा है। कोई अभी हुक्मरान चेंज होंगे, इंशाल्लाह भी चेंजिंग आ जाएगी। इमरान खान आएगा तो चेंज कर देगा इंशाल्लाह। वो इमरान खान आएंगे तो लाजमी कम करेंगे ना। हाँ इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो महंगाई कम होगी। 2-3 महीने हो गए कुछ नहीं किया है, बस कर रहे हैं। आटा किधर पहुंच गया, घी किधर पहुंच गया, बस कर रहे हैं, अभी तक बैठे में।
अभी पता लग जाएगा क्या करते, 1 महीना 2 महीने में फारग हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। फिर क्या इनकी वजह से हम घर आके बैठ गए, अभी पता लग जाएगा। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा, दोबारा आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान को हम बोलेंगे जब आएगा सबसे पहले महंगाई पे काबू करना है आपने, तो जब वो महंगाई कम करेगा तो ऑटोमेटिक इमरान खान साहब, इमरान खान हर तरफ इमरान खान ही होगा जी। टोपी पा के किस लिए बैठे? हमने भगा दिए, हमने भगा दिया, हमने भगा दिया। किसको भगा दिया? ये पहले जो है ना वो ख्वाजा सराओं के साथ जाते थे ना, वो आदत नहीं गई इनकी अभी तक, ये उनके साथ जाया करते थे। नहीं, किसको भगाया? छुट्टी पड़ गई इनको, इन्हीं को ये इसीलिए पीछे हट रहे। आप बताएं क्या वाकई महंगाई है? महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई कोई भी नहीं ख़त्म करेगा। खान साहब आए थे तब भी महंगाई हुई, इन्होंने शोर डाला, इन्होंने आगे उससे भी ज़्यादा की। महंगाई तो कभी भी नहीं ख़त्म हुई, बस ये सारी चोर हो गए। ये चोर है, सारा पीडीएम चोर है, इनका टोला चोर है। चोरियां की है ना, ये आप देखे कहाँ पे पहुंच गया मुल्क, किस जगह पे खड़ा है। ये 500 रुपये घी का पैकेट है और चीनी देखे कि 180 रुपये आटा किलो हो गया है, और ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ऐसा किया। इमरान खान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद। बहुत महंगाई है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब। बस अल्लाह का नाम लेके बैठे चाहिए, क्या करें। अब लेना तो खाना तो है ना, तो लेना भी है, लेकिन ये है कि मार्केट से कुछ बेहतर है। अब टमाटर जिस तरह हमने जो मैंने लिया, मैं तो उसी पे बात करूंगी। टमाटर मैंने लिए हैं वो मुझे मतलब उससे अच्छे रेट पे मिले। अच्छे रेट में मिले। वो मैंने शकरी माल्टा लिया, वो मुझे बड़े अच्छे रेट में मिला। और वो हमने धनिया लिया, गोभी लिया, वो हमें सही रेट में मिली। यानी कि आप कह रही हैं कि यहाँ इन बाज़ार में कंट्रोल रेट है? कंट्रोल है, हाँ जी, कंट्रोल रेट पे है। बल्कि अच्छी, अब मैंने मार्केट से जैसे मैंने माल्टा शकरी लिया तो वो तो मार्केट में तो वो 1500-1400 दर्जन इस तरह देते हैं, तो ये इन्होंने बड़ी अच्छे रेट पे दिया। नॉर्मली जो बाज़ारों में रश हुआ करता है उस तरह दिख नहीं रहा, इसकी क्या वजह? महंगाई ज़्यादा हो गई है या कोई और वजह? सर्दी भी तो बहुत है ना, लोग घरों में तो घुस के बैठे हुए। जुम्मा है लेकिन इतवार को ज़्यादा होता है। मैं तो वैसे कभी कभी आती हूँ, लेकिन ये है कि हमें तो ये फील है हुआ कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं। बाकी मैं ये नहीं कह सकती, हर एक का अपना अपना एक वो है लेने का, लेकिन लोग अब कहते हैं बिल्कुल ही वो ज़ीरो पे आके वो। अब देखें धनिया की क्या कीमत है, हाँ कितने का हमने लिया धनिया? 30 रुपए की। 30 रुपए का, इतनी मोटी इतनी बड़ी, जो मतलब पूरा आराम से अगर इस्तेमाल करें तो 1 वीक आराम से निकल जाता, वीक एक निकल जाता। टमाटर लें अगर आप, उसको ये नहीं है कि इतने डालें, 1-2 इतना बड़ा टमाटर है और उसमें साथ आप और भी वो कुछ शामिल कर लें, दही कर लें, टमाटर में साथ कर लें, तो आपका आराम से 1 हफ्ता गुजर जाता। यहाँ पे तो सस्ती है चीज़ें, मैं तो यही कहूँगी ओवरऑल। मुझे नहीं, हाँ ओवरऑल जैसे मार्केटों में जाए, जाहिर है वो इन शॉपों का वो किराया भी निकालते हैं। यहाँ पे इनको CDA ने इतनी राय दी हुई है तो वो उसके मुताबिक इन्होंने सही रेट लगाए हुए हैं। बाज़ बीच में लोग करते, यहाँ पे करते हैं मार्केट में, अगर आप फिर के लें तो बड़ा अच्छा रेट है। क्योंकि आपको मैं इस बाज़ार में मुस्कुराता देख रही हूँ काफ़ी देर से, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आप बड़े खुश हैं, और लोग महंगाई से परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? मुस्कुराहट से महंगाई का तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो सबके साथ ही एक जैसा सिलसिला है। मुस्कुराना और परेशान रहना, इससे महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े पुरुमीद रहने वाली बात है। महंगाई तो डबल हो गई है हर चीज़ की कीमत। हम खुद बाज़ार में तकरीबन 35 साल से स्टॉल लगाते हैं। जो चीज़ हम 1200 की ख़रीदा करते थे, इस वक्त हम 2800 की खुद ख़रीदते हैं। कुछ महंगाई है, कुछ हम खुद अपने तौर पे एक्स्ट्रा महंगाई कर देते हैं। या तो जिस रोशे से महंगाई हो रही है उस तरीके से चला जाए। अभी आटे को बहरान देख लें आप, वो लोगों ने स्टॉक किया हुआ है और कह रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच गई। ज़ख़ीरा-अंदोज़ी भी इसमें एक अमल है। बतौर मुसलमान भी हमें खुद को सुधारना होगा। बिल्कुल जी, हर बंदे को अपने तौर पे इसकी इस्लाह करनी चाहिए। जो अपने कंट्रोल में है वो तो आदमी करे ना, बाकी अल्लाह ताला सबब बनाएंगे जी। नॉर्मली हम हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, लेकिन हम खुद को सेट नहीं करना चाह रहे होते। यही गलत बात है। हर बंदा अपने आप को सेट करे और सही करने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मुसलमान हैं हम, हमारा ईमान है इसके ऊपर, कहाँ तक जाएगी। अल्लाह ने ज़खायर ही बहुत रखे हैं पाकिस्तान में, तो अगर हम नेक नीयत से और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके हैं उस पर चलें तो ये कोई बात नहीं है। महंगाई कोई ऐसा इशू नहीं है। महंगाई है या नहीं? जी बिल्कुल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लोगों की तादाद में कमी जब दिखी है तो मैं इस पे हैरान हुई हूँ कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करती थी जुम्मा बाज़ार में। महंगाई बेसिकली इस साल बहुत ज़्यादा है इस गवर्नमेंट में भी, लेकिन ज़ाहिर है ये गुज़श्ता गवर्नमेंट का ही शाखसाना है जो उनकी गलत पॉलिसियाँ थी। अभी तक पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट से बच गया है, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि अभी इन हालात पे काबू पाया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है, या अभी हालात बद से बदतर होते जाएंगे?
लग तो ऐसी रहा जैसे ये बद से बदतर होते चले जाएंगे। जब तक हमारे यहाँ डॉलर की शॉर्टेज है, कमोडिटीज़ कम हैं, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा है, तो जब तक लोगों के पास रोज़गार या इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है कि इस पे काबू पाया जा सके। इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी चाहिए, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनको भी चाहिए कि वो मिल बैठे, बजाय इसके कि अनस्टेबल गवर्नमेंट आए, कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए, अच्छे फैसले कर सके वो, और उनका डेफिनेटली दूरअसल नताइज होंगे जो कि आवाम को बेनिफिट होगा उनका। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आवाम को इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप आवाम को कहना चाहेंगे कि आपने घबराना नहीं? अब आवाम और कितना घबराएंगे बेचारे, वो तो घबरा के वो उससे भी डर गए हैं, अब और क्या करेंगे।